रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। रामपुर गांव में एक औरत अपने माँ बेटी के साथ रहती थी। माँ जो थी विधवा थी, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, वह मर गया था। बहुत ही कम एज में विधवा हो गई थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपने बच्चे का परवरिश करती थी और अपना भी जीवन यापन करती थी। बच्ची बड़ी हो गई और उसको जो उस औरत को गांव के लोग अति हेय दृष्टि से देखते थे, कहते थे कि यह छोटी जाति की है। बगल में माता रानी का मंदिर था, वहाँ पर सज रहा था। दशहरा का समय आया। बच्ची का नाम दीपा था। दीपा बोली कि माँ, बगल में मंदिर सज रहा है, क्या है, कोई विशेष बात है क्या? माँ बोली माँ का नाम था रमा। रमा बोली कि हाँ, दशहरा है, नवरात्रि है, माता रानी का पूजा होगा, इसलिए मंदिर सज रहा है। तब दीपा पूछती है माँ से कि पूजा से क्या होता है? तो माँ बोली कि पूजा से माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिसका जो इच्छा रहता है वह माता रानी उसकी अति को मनोकामना को पूरा करती है। तब दीपा बोलती है कि माँ, मैं भी यह पूजा करूँगी, मेरी भी बहुत मनोकामनाएं हैं। तो माँ बोली तुम्हारी क्या मनोकामना है? तो दीपा बोली तुमको गांव का लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं, तो तुम्हारा गांव क्या लोग इज्जत करे और मेरी घर में सभी सामान्य हो जो दूसरे आदमी के घर में रहता है। तो माँ बोली कि दीपा तुम बहुत बची हो, तुम माता रानी का पूजा जो है, नवरात्रा जो है, सो बहुत कठिन पूजा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। दीपा बोली कि नहीं, मैं बोल दी कि करूँगी तो करूँगी, मैं निश्चय ही करूँगी। दीपा पूजा करने लगी, नवरात्रा का व्रत रखी। तो उतनी छोटी बच्ची व्रत कर रही थी, तो उसकी माँ भी अपना व्रत करना शुरू की। तो माँ बोली कि नवरात्रा में अंतिम दिन नौ दुर्गा का नौ ठो कुमारी कन्या को खिलाया जाता है, तो तुम्हारे यहाँ तो कोई आएगा नहीं। और वास्तविकता था कि रमा को नौ ठो बच्ची को खिलाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं था। तो दीपा बोली कि हाँ, मेरे यहाँ आएगी, तुम खाना तो बनाओ। माता रानी के प्रतिमा के पास जा कर के दीपा बोलती है कि माँ, आप ही कोई उपाय कीजिए कि मेरे यहाँ 9 ठो बच्ची आए और उसको मैं खिला सकूँ। रमा के पास तो कुछ था नहीं। दीपा बोली कि माँ तुम जाओ और 9 दुर्गा आएगी, 9 ठो बच्ची आएगी मेरे यहाँ और हम उसको खिलाएंगे। रमा असमंजस में पड़ गई कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं क्या खाना बनाऊँ। जब ही किचन में गई रमा, तो सारा सामग्री लड़की सबको खिलाने के लिए था, नौ कन्या को खिलाने के लिए था। रंग बिरंग का आइटम जो था तो रमा बनाई तो माता रानी 9 दुर्गा के रूप में 9 लड़की आई और रमा को बोलती है कि काकी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, हम लोग को आप खिलाइए। रमा बहुत खुश हुई कि अरे, माता रानी स्वयं ही मेरे यहाँ आई है। खूब खुश होकर के नवों लड़की को, नवों कन्या को रमा जो था दोनों माँ बेटी मिल करके खिलाई पिलाई। दीपा बोली कि माँ, बहुत आदमी मंदिर जाते हैं, सारे लोग मंदिर जा रहे हैं माता रानी का, मैं भी जाऊंगी। रमा बोली अरे, तुमको पता नहीं है, समाज के लोग हमको नीच जाति का समझते हैं, हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। फिर भी दीपा जिद में अड़ गई कि नहीं, मैं जाऊंगी। दोनों माँ बेटी गई तो पुजारी जी बाहर से ही भगा दिए। बोले कि रमा, तुम जानती नहीं हो कि मेरे मंदिर में तुम घुसेगी तो मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोग सब उल बोलने लगे कि अपवित्र जात की है, अछूत जात की है, इससे मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, यह औरत मानेगी नहीं, इसको धक्का मार करके भगा दो। इसी बातचीत के क्रम में दीपा क्या की, अपना फूल लेकर के चुपके से जा कर के माता रानी के पैर पर चढ़ा दी और आ गई।
पुजारी जी और गांव के लोग सब रमा को मारे और रमा बेहोश होकर के गिर गई। दीपा रोने लगी। दीपा रोने लगी तो एक ठो अजीब तरह का रोशनी आया माता रानी के मंदिर के अंदर से और आकाशवाणी हुआ कि जिसको तुम लोग यह समझ रहे हो कि इसके मंदिर में घुसने से मेरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, अछूत जाती है, वह मेरा सच्चा भक्त है। अगर तुम उसको कुछ करते हो तो तुम लोगों को मैं सजा दूंगी। वो ठीक हो गई। दीपा भी अपना मंदिर में जाकर के घुसी और वो पूजा कर ली। और दूसरे दिन जब पुजारी जी मंदिर खोले तो दीपा जो चुपचाप जा कर के वह फूल चढ़ाई थी, वह फूल से सुगंध आ रहा था और सारा फूल मुरझा गया था। और दीपा जो फूल चढ़ाई थी वह जस का तस था, वह नहीं मुरझाया था। पुजारी जी जब मंदिर खोले तो बहुत आश्चर्य में थे कि आज का फूल मुरझाया नहीं है, क्या बात है। सभी लोग कहने लगे कि मैं चढ़ाया हूँ, मैं चढ़ाया हूँ। कोई अपने पत्नी का नाम बोलते थे, कोई अपने बेटी का नाम बोलते थे, कोई अपना नाम बोलते थे। गांव के सारे लोग अपना अपना नाम बोल करके और सब कहते थे कि मैं चढ़ाया हूँ, मैं चढ़ाया हूँ। और वास्तविकता तो था कि दीपा चढ़ाई थी। तो आकाशवाणी हुआ था कि जो दीपा को और रमा को, वो दोनों जो है सो मेरा सच्चा भक्त है और जो उसको मंदिर में नहीं घुसने देगा उसको मैं सजा दूंगी। सब आकर के रमा के पैर पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। दीपा बोली कि हे माता रानी, मेरे कारण मेरे गांव के आदमी को सज़ा नहीं दीजिए और माफ़ कीजिए और सबको दर्शन दीजिए। तो माता रानी बोली नहीं, मैं सबको दर्शन नहीं देती हूँ। जिसके मन में छल प्रपंच नहीं है, जो मेरा सच्चा भक्त है, मैं उसी को दर्शन देती हूँ। जो छल प्रपंच रख करके मेरा पूजा अर्चना करता है तो उसको मैं दर्शन नहीं दे सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्ही दोनों माँ बेटी को दर्शन दे सकती हूँ। दोनों माँ बेटी को माता रानी दर्शन दी। जो उसका झोपड़ी था वहाँ पर बहुत अच्छा महल बन गया और मंदिर के बगल में रमा जो था सो दुकान खोल ली, फूल प्रसादी श्रृंगार सबका। और दीपा जो थी सो स्कूल जाने लगी। उसका आर्थिक स्थिति जो था वह माता रानी के कृपा से बहुत ही अच्छा हो गया और बहुत ही सुखी संपन्न ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।